30 पर 2 करोड़ रुपये, 70 पर 2 लाख, ऐसे कुछ है इधर। ये जो है ड्यू है 2020 को, तो एक्शन नोटिस डाले इन्होंने। एक्शन, अगर ये लोग शाहिद और उनका जो एक टीम थी वो अगर वहाँ बैठकर प्रोटेस्ट नहीं करते तो उस दिन एक्शन हो जाता। एक्शन नोटिस में सिर्फ एक्शन रिफॉल मुस्लिमीन के सेक्रेटरी को नहीं, सब लोगों को है। उस नोटिस में पूरे लोगों का नाम है, पूरे ट्रस्टियों का नाम है। तो ये नोटिस देखो, मैं हाईलाइट किया हूँ। रिफॉल मुस्लिमीन ट्रस्ट की डीड है, ठीक है। ये ट्रस्ट की डीड में पहले पेज में क्या लिखा है, सोसाइटी से ट्रस्ट बनाए हैं। अब बनने से वहाँ इलेक्शन होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है। ये डर की वजह से इन्होंने क्या बनाए, ट्रस्ट बनाए। ट्रस्ट भी जो है ये प्राइवेट नहीं है, ये पब्लिक ट्रस्ट है, मुसलमानों का ट्रस्ट है, ये किसी इंडिविजुअल का नहीं है। लेकिन इन्हों ट्रस्ट की प्रॉपर्टी रखकर लोन ली, ठीक है, बैंक को एफिडेविट देकर ही। ये देखो इधर, ये क्या बोलती हैं इसको, इनकम में देखो, ये सेक्रेटरी ताज मोहम्मद खान, सेक्रेटरी रिफॉल मुस्लिमीन, और बाजू में केनरा बैंक। इनका टाइम फेडरेशन से फैसला होगा, 10 दिन टाइम दे रही, 10 दिन के अंदर नेक्स्ट 12 तारीख तक प्रॉब्लम सॉल्व हो को हम ना एक रिपोर्ट मिल जाना कि जो प्रॉब्लम्स थे सॉल्व हो गया। टेस्टियां जो पूरे मिल को इनो सेक्रेटरी टेस्टी सब मिल को एक डेवलपमेंट से ये प्रॉब्लम हो कोई ये सॉल्व कर लिए, एक आवाम को हिसाब देंगे, हम ना देने की जरूरत नहीं है। क्या पैसा लोन लिया था, कहाँ खर्च किए, क्यों, व्हाट इज द रीजन फॉर द फॉल ऑफ द आरएमईटी इटसेल्फ। ये इदारा जो है आने वाले नस्ल को जो है, आने वाले मुसलमान उम्मत को जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वास्ते। एक्शन है उसके अंदर सबसे पहले हमें जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमारा डिमांड क्या है कि तो ये जो ट्रस्ट है इसे सुपरसीड करना और यहाँ पर इसके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठाना। एक होता है प्राइवेट ट्रस्ट और एक पब्लिक ट्रस्ट। बहुत से इंस्टीट्यूशंस आप देखे होंगे मैसूर में जो प्राइवेट फैमिलीज अपने अपना ट्रस्ट बना के चला रही, तो कौन भी जाके उसमें कोई मुदाखलत नहीं करता, कोई बात पूछता नहीं है। लेकिन जहाँ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट रहता है और कम्युनिटी की प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइज किया जाता है, तो उस जगह जब इरेगुलरिटीज़ होती हैं तो जो है सबका हक बनता है। हर कम्युनिटी के हर इंडिविजुअल का एक से पावर है, वो एक्सरसाइज किया जा रहा है इसको। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। फेडरेशन ऑफ मैसूर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो है, जहाँ पे जितने भी आप लोग हैं, हर एक इदारे का तर्जुमान है, यानी एक फ़र्द एक अंजुमन का हैसियत रखता है। तो पिछले कई दिनों से मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, हिजाब का जब से मसला हुआ था वहाँ मैं मौजूद था, इसी फेडरेशन के तहत आवाज़ उठाई गई थी और दीगर मसले भी यहाँ पे उठाए गए थे। जब से फारूक का मसला हुआ है, बहुत से बार आपकी मीटिंग्स हुई और आपने पत्रकारिता भवन में भी प्रेस मीट की थी। सर, आज यहाँ पे जुड़ने का मकसद बताइए सर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। असल में यहाँ आज जुड़ने का मकसद जो है वो एक हमारा इदारा, कौमी इदारा हमारा जो बहुत पुराना इदारा था, यानी रिफॉल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट, RMET जिसे हम कहते हैं, उसके बड़ी नुमाया खिदमात थी और हमारे बुज़ुर्गों ने और ख़ासकर हमारे अज़ीज़ सेठ साहब मरहूम ने इस बारे में बहुत कोशिशें की और उसको एक बड़े ऊंचे कद तक ले गए थे। तकरीबन 17 इंस्टीट्यूशंस RMET के तहत चल रहे थे और बहुत अच्छी तरह चल रहे थे। लेकिन अभी एक 5-10 साल से ऐसा देखने में आया कि ये तमाम इंस्टीट्यूशंस जो है इन्हितात पजीर हैं कि वो नीचे चले जा रहे हैं, जिसमें डेंटल कॉलेज सर फहरिस्त है। हमारी डेंटल कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका थी, माशाल्लाह पोस्ट ग्रेजुएशन भी था उसमें और फिर माशाल्लाह काफ़ी ऊंचे इस मैयार पे चल रही थी। लेकिन किसी वजह से और ख़ासकर लोन लेने की वजह से जो है वो इन्हितात का शिकार हो गई। हालात ऐसे हो गए कि तकरीबन एडमिशन्स बंद हो गए, सैलरीज का मसला हो गया, स्टाफ चला गया, तो ये तमाम मसाइल में हैं। और फिर दूसरी जो और उनके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ भी यही मामला होता रहा
तो इस वजह से ये एक ऐसा लगता था कि एक ऊंचे सतह से नीचे चली जा रही है। इस सिलसिले में शहरानी मैसूर और ख़ासकर जो लोग इस बारे में ख्याल रखते हैं, ज़िम्मेदार हैं, पैसों के एतबार से, तालीम एतबार से, किसी भी एतबार से, पॉलिटिकली, इन लोगों को ये ख्याल हुआ कि इसको रोका जाए, इस नीचे जाने वाले अमल को रोका जाए और इसे रोक कर जो है और फिर उस बुलंदियों पे ले जाया जाए जो पहले थी वो। और ये कोई बड़ा मुश्किल काम भी नहीं है। हमारे पास जो है हर किस्म के लोग मौजूद हैं, सलाहियतें हैं, पैसा है, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, लॉयर्स हैं, सब चीज़ है। तो इस एक बड़ा सरमाया जो मैसूर का था उसको संभालने के लिए सबकी कोशिशें दरकार थी। इस सिलसिले में हमने भी कोशिश की, जाके मुलाकात भी हमने की, जो ट्रस्टी से मुलाकात की, तो सबका यही मानना था कि सेक्रेटरी साहब ही इसके ज़िम्मेदार हैं, वही चला रहे हैं, हमें ज़्यादा इससे कोई सरोकार नहीं है, हम तो बस साथ ही चलते रहते हैं। मैंने एक दो हज़रात से पूछा भी था कि आपकी ज़िम्मेदारी थी कि आपको जो है इस बारे में इंटरवीन करना चाहिए था और उनको बोलना चाहिए था कि ये मत करो और ये मत करो और ये मत करो। लेकिन जो काम अभी सामने हमारे आ गए हैं कि बड़ा लोन ले लिया गया और फिर वो लोन जो है वो ईदगाह मैदान के नाम पर लिया गया, जो बाद में उसको खाली करना पड़ा, फिर वो लोन दूसरे ज़मीनों पर शिफ्ट किया गया। तो इस वजह से कन्फ्यूजन काफ़ी रहा और लोन बढ़ता ही चला जा रहा। इसलिए इस तमाम चीज़ों को हल करने का तरीक़ा यही है कि हम सब मिल के बैठें, वो हज़रात भी, RMET वाले हज़रात भी, और हमें जो ज़िम्मेदार हैं पूरे शहर के एतबार से जो ज़िम्मेदार हैं, हम मुख्तलिफ़ इदारों के ज़िम्मेदार हैं, पॉलिटिकल ज़िम्मेदार हैं, तो ऐसे बैठ के सर जोड़ के बैठेंगे। ये इदारा जो हमारे मुसलमानों की विरासत है और एक हमारा एक एसेट्स है, उसको हम कैसे बचा सकें। ये नहीं कि इदारों को गिरने दिया जाए, RMET को ख़त्म होने दिया जाए। ये ज़िम्मेदारी सबकी है, मेरी, आपकी, हर शख्स की जो मुसलमान यहाँ मौजूद है और गैर मुस्लिम भी हैं, उन सब की ज़िम्मेदारी है कि इसको बचाए। इससे ज़्यादा हमारा कोई मकसद यहाँ जुड़ने का नहीं है कि हम इस इदारे को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं। चलाएँ वही प्रेसिडेंट रहें, वही सेक्रेटरी रहें, वही ट्रस्टी रहें, लेकिन इस इदारे को गिरने से बचाना ये तमाम की ज़िम्मेदारी, पूरे मैसूर वालों की ज़िम्मेदारी है। सर, जहाँ तक तमाम लोग जानते हैं, इस इदारे के ज़रिए तमाम 13 इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, वो पहली क्लास से लेकर DH तक। सर, उन तमाम इदारों को लेकर आपकी शिकायत है या वाज़े तौर पर आप किसी की निशानदेही करेंगे? मैं तो ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन हालात ऐसे लग रहे हैं कि तमाम इदारे जो हैं तकरीबन नीचे जा रहे हैं, सिवाय फार्मेसी कॉलेज के। डेंटल कॉलेज भी जो है ज़वाल पजीर है और वहाँ के भी हालात भी कुछ ख़ास नहीं। कोशिश तो कर रहे हैं माशाल्लाह सेक्रेटरी साहब, लेकिन वो हाथ से निकली जा रहे हैं। ख़ासकर लोन की वजह से जो है लोग ज़रा परेशान हैं कि हमारे जो ये एसेट्स हैं कहीं वो बिक ना जाए, हमारी एसेट्स कहीं बिक ना जाए, गैरों के बैंक के हाथ में ना चले जाए। इस सिलसिले में सबको कोशिश करनी है, सबकी जिम्मेदारी है। इदारे में तकरीबन 22 साल वहाँ पे खिदमत अंजाम दे चुके हैं। जी हाँ, मैं वहाँ रहा था, एज वाइस प्रिंसिपल भी रहा, फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहा माशाल्लाह। जी, क्या तब से हालात वही थे या नहीं, माशाल्लाह जब तक मैं रहा 2016 तक मैं वहाँ रहा जी, तो उस वक्त तो हालात अच्छे रहे माशाल्लाह। एक बात मैं कहना चाहता हूँ सबके सामने कि ताज मोहम्मद खान ने काफ़ी बड़ी मेहनत की, कोशिश की, जो है डेंटल कॉलेज शुरू किया माशाल्लाह। अजीज़ सेठ साहब की कोशिशें, उनकी इन्फ्लुएंस की वजह से डेंटल कॉलेज शुरू हुआ, तो उसको संभाल के चलते रहे। मैं भी अजीज़ सेठ साहब मरहूम के साथ मैं भी थोड़ा बहुत वक्त गुजारने का मौका मिला। बहुत ही इस बारे में पैशनेट थे, सेक्रेटरी साहब भी काफ़ी पैशनेट थे और उसे एक बुलंदियों तक पहुँचाने में उनका बड़ा किरदार रहा। अच्छा, चलिए आप लोग उनसे जाकर एक बात और मैं अर्ज़ कर दूँ जी, सर। कि MDS वगैरह जो लेने का मरहला था उसमें जो है काफ़ी मसाइल रहते हैं और फिर MDS लेना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि बहुत मुश्किल काम है। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटीज़ का, इन तमाम मरहलों में सेक्रेटरी साहब ने काफ़ी मेहनत की और इसे वहाँ तक ला के खड़ा किया। लेकिन उसके बाद जो है जो जिस तरह से ये नीचे जा रहा है उस बारे में सब लोग परेशान। आप जिम्मेदार ताज मोहम्मद खान साहब से जाकर मिले थे सर, उनका क्या कहना था? क्योंकि जहाँ तक आपने बताया था, आपने ये बताया था कि उन्होंने वक्त मांगा है, तो ये वक्त अभी और दरकार है उनको या क्या है सर? आप मिलकर फेडरेशन का एक वफ़द जो है उनके पास तकरीबन 20-25 लोग गए थे। हमें बैठे, बहुत काफ़ी देर तक बात करे और बोले हमें 1-2 दिन में आपकी मीटिंग रखना चाह रही हैं आपके ट्रस्टियों से, आप भी आ जाओ सर बोलकर हमें दावत दिए उन्हीं की ऑफिस में। तो उन्होंने बोले नहीं, मुझे अब तबीयत अच्छी नहीं है, ज़रा हेल्थ इश्यूज़ हैं बोलकर भी उन्होंने 1 घंटा 1.5 घंटा बात करे, कंटिन्यूस बात करे उन्होंने, और जो उसकी पूरी तारीख शुरू से आखिर तक पूरा बोले हमारे सामने। और 1 महीने के बाद में
बुलाऊंगा आप लोगों को ना। फिर 1 महीने के बाद कोई बात नहीं हुई तो फिर हमें फिर से उनके फर्जन के ज़रिए से कांटेक्ट करें, तब भी जो है, और स्कूल का मसला हो गया था ना, वो मसले पर भी कोर्ट का आर्डर इंटरिम रिलीफ मिला है, तब ओपन होने के वक्त में हम ना बुलाती हैं, वहीं पर बैठकर बात करेंगे, ऐसा भी बोले थे। फिर उसके बाद कोई बुलाए नहीं, इसलिए हमें इनका मंशा नहीं है बुलाने का हम ना, तो ये सोचकर हमें फिर से जुड़े हैं। अच्छा सर, आप प्रेस क्लब में जब प्रेस मीट हुई तो उसी दिन जो अखबार में आया तो उसमें काउंटर स्टेटमेंट था ताजमहल खान साहब, तो वो कह रहे थे कि आपके इल्जाम बेबुनियाद हैं। इसका जवाब में क्या कहेंगे आप? क्योंकि वक्त हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं डॉक्यूमेंट चाहे तो आपको शो करता हूँ। चुपके ऐसे ही बोल देने से क्या होता है? हमने ये सब इल्ज़ामात हमें कैसा मालूम हो? इन्होंने बोल रहे हैं इल्ज़ाम, ये एक्चुअल सिंस हो, ये एक्चुअल शो कर रहे हैं। इल्ज़ाम उनको इल्ज़ाम दिखता है, लेकिन हमें एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स के साथ बैठे हैं हम यहाँ। आपको चाहिए तो हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। लोन नहीं लिए, ये हकीकत नहीं। सेल को आया था, वो एक्शन को आया था, वो हकीकत नहीं है। आप 4 एकर्स का जो लैंड है ना, साइट्स बनाकर बेचे ना, वो हकीकत नहीं है। वही ज़मीन को ले जाकर बैंक को दिए हैं, वो हकीकत नहीं है। इंडिया मार्ट में फारूकिया और पॉलिटेक्निक दोनों को सेल डाले हैं, सेल को डाले हैं। किस दस्तावेज से ये बात कर रहे हैं आप? सर देखो, ये मैनेजर और ताज मोहम्मद साहब, ठीक है। और भी ये देखो, ये डॉक्यूमेंट देखो, इन्हों खुद प्रेस इसमें दी, यानी इनका डेंटल कॉलेज का, इसमें यहाँ लिखी द ईदगाह प्रॉपर्टी एज कंटेस्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट वक्फ एंड स्टेट बोर्ड। तो उसके लिए हमें ये विड्रा कर को कौन सी ईदगाह की प्रॉपर्टी विड्रा कर कौन सा दे रही, नई प्रॉपर्टी दे रही। साइट है, सीए साइट में लेफ्ट साइड जो है दुकानें अंडेसा वाली मकान के पैसे के बन को ही, वहाँ भी कन्फ्यूजन है। और वो जाकर वो कंपाउंड के अंदर गए तो राइट साइड डीएड कॉलेज चल रहा है और पॉलिटेक्निक चल रहा है, लेफ्ट साइड जंगल है, आदमी जा नहीं सकता, डर होता है। एक प्राइम लोकेशन उदयगिरी का मेन रोड, माधवपुरा मेन रोड है, अजीज सेठ साहब मेन रोड, माधवपुरा मेन रोड है, अजीज सेठ मेन, हाँ माधवपुरा मेन रोड है उसके अंदर डीड में। अब वो बाद में बदल कर हमारे जनाब अजीज सेठ साहब के, मरहूम अजीज सेठ साहब के नाम से वो रोड रखा गया है। वो रोड में प्रॉपर्टी कोई ऐसे ही जंगल छोड़ देगा? जंगल भी क्या है वहाँ? अब जाकर देखो। हमें इसीलिए तड़प रहे हैं कि भाई मैसूर की आवाम आगे बढ़े और इस इदारे को बचाए। अच्छा सर, तो इतने तमाम इल्जामात आपके हैं? इल्जामात नहीं, एक्चुअल सी मैं रिकॉर्ड्स बताया हूँ जो डॉक्यूमेंट्स के साथ जी, डॉक्यूमेंट्स बताया हूँ रिकॉर्ड कर लिया है जी। सर, मेन जुमला अभी फेडरेशन का आगे का क्या रोल रहेगा सर? सर हमें जब तक वहाँ रिफॉर्म नहीं होता, वहाँ का बॉडी चेंज होना या नहीं तो रिफॉर्म होना और उसके मसले हल होना, लोन का मसला हल होना, उसके प्रॉपर्टीज़ के जितने भी मसले हैं वो हल होना, तब तक हम लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं, इसी बात को लेकर आपने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी। तो आपके यही मामला है, तो उसके जवाब में उन्होंने काउंटर स्टेटमेंट दिया था। आगे क्या होगा सर? क्या आगे यही बयानबाजी रहेगी? आगे हमें प्रोटेस्ट करती, जी, लोगों को जमाती, 5,000 10,000 लोगों को भी जमाती इंशाल्लाह। जगह कर हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हमें इधर अटेंशन डाइवर्ट करती और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दरख्वास्त करती कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करो, दरख्वास्त करती। ये ऐसे ही बैठे बैठे नहीं हो जाता, एक 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 ये है, लड़ाई है, इसके लिए एक प्रोसेस है। इंशाअल्लाह वो हुए तक हमें उसकी जद्दोजहद कोशिश करते रहेंगे। अब सबको मालूम है मैसूर में जो हमारा जो फारूकिया का इदारा दिने दिन वो एक नए प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। इसकी वजह हमें तलाश कर तो गए तो इसके ज़िम्मेदार जो इतने बड़े इदारे के जो पहले ज़िम्मेदार टेस्टियान थे, आज पौने नहीं पौ बचको ही उनको जाग टेस्टियांग की मुलाकात मैसूर मुस्लिम फेडरेशन करने के बाद टेस्टियांग को क्या भी मालूम नहीं, हम ना पूरा सेक्रेटरी साहब को मालूम का है। सेक्रेटरी साहब को जाको मिले, सेक्रेटरी साहब
अच्छे इससे हम ना सब बात करें। सेहत का बोले 1 महीना टाइम दियो, कहे 1 महीना जाको 2 महीने होगा, अब तक क्या भी बात नहीं करे। हमें बोले थे उनको कि ये चीज़ जल्दी हल नहीं हुआ तो तुम्हारे टेस्टिंग को लेको मीटिंग कर को, जो प्रॉब्लम्स आने वाले ही जो इदारे में दर में नहीं देने हो रहा है, बहुत से टीचर्स परेशान ही, स्टूडेंट परेशान ही कि वहाँ प्रॉब्लम्स आ रहा है, जमना क्या नहीं जमना, जरा मैसूर की आवाम को प्रॉब्लम्स, पेरेंट्स को क्या होगा, तो जमा को बीच में बंद होगा तो क्या करना, आधी बीधी पड़ी होती है, और को बहुत से पेरेंट डर को थे। उससे मौका देले को हमें टाइम देले को है। अब वो कहाँ कि वो टाइम ख़त्म होने का रहा है, अब हमें कानून का सहारा भी लेना पड़ता है, कोर्ट का सहारा भी लेना पड़ता है, आवाम का सहारा भी ले को वो इदारे बचाने के वास्ते मैसूर मुस्लिम फेडरेशन, ये फेडरेशन में पूरे जो मैसूर के इदारा हैं वहाँ के ज़िम्मेदार हैं उन्होंने जुड़ को ही उनकी परसों माध्यम में बोलते थे वो कब रजिस्ट हुआ, उसके कौन परसेंट या पूरे परसेंट चीज़ों मैं 2 मस्जिदा का परसेंट, मस्जिद आता, मस्जिद खैरुन्निसा, अज्जू ब्रदर्स क्या खिदमत करे मैसूर की आवाम जानती है। हमारे मुदस्सिर अली खान एक लायर, हमारे कलीमुल्ला साहब, ऐसे पूरे गिने चुने मैसूर के, और इनके पीछे हज़ारों आदमियाँ इनकी बात मानने वाले मैसूर की आवाम पूरे को बेहतर मालूम है। ये कौन की लोग आंखों सामने जो बोल को देखो जो करा रही हैं, उससे बेहतर हमारे जो इदारे से, जो मुस्लिम फेडरेशन से जो उनको बोल को देखो बोलने करा रही हैं, हमारे लोगों से बैठ को मशवरा करे तो इसमें क्या थी, हमें उनको हल निकाल को जो उनका प्रॉब्लम्स है वो साथ देने की नीयत हमारी है। या कौन की सेक्रेटरी बनना, सेक्रेटरी को निकाल डालना, वहाँ क्या की करना, हमने जाको सीट पूछना हमारे बच्चों को, ये नीयत से नहीं। हमारी कौम का दर्द देता पुराना इदारा, हमारे बुजुर्ग बहुत बड़ी मेहनत कर को गई, इसके ऊपर लोन्स लेना, ये आको बैंक वाले सीज करती गना, हमारे भाई को बच्चे रोड के ऊपर बैठना, बारिश में भीगना, ये सब चीज़ें आइंदा आने के मुसीबत जो आ गई, अब ती भी हमें हुशारों को मैसूर के आवाम में इदारे बचाने के वास्ते एक फ़िक्र लेको कर रही। मैं आपके माध्यम से आप पूछते थे कलीमुल्ला सर को अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर को, पूरे स्टेप हमारे ख़त्म होने का, अब स्टेप क्या कर को बोले तो वो इदारे के सामने पेंडल डाल ले को मैं स्ट्राइक कर को पेरेंट्स को बच्चों को भी ले को जोड़ में, वो इदारे में जो पढ़ रही बच्चे स्टूडेंट्स उनको भी जोड़ में ले को, इदारा सही तरह से चलना, मैनेजमेंट सही तरीके से चलना, वो चलने की एक फ़िक्र ले को हमें कर रही हैं। एक पर्सनली किसका भी नहीं और हमें किसके खिलाफ भी नहीं, हमें किसका जो साथ देना अगर को जो नियत से कोई इनो भरपूर इसका फ़ायदा उठाना था, गलती कर रही इनो कहीं की एक जगह इनो जो तजुर्बेकार लोग आको जो मेरे से मशवरा कर को क्या प्रॉब्लम से हम ना बोलो, हमें भी तुम्हारे साथ हाथ जोड़ को जो इदारे बचाने का काम करती थे तो इन्हों साथ ले को करते तो इंशाल्लाह इदारे जो पहले थे उससे ज़्यादा आगे डेवलपमेंट संदे कौम को वहाँ से एजुकेशन मिलने का एक काम होता था। मैं आज भी जो हमारे कलीम सर बोले वैसा हमारी और मीटिंग हो को मैं एक डेट फिक्स करती, वो डेट तक उन्होंने बराबर कर ले को फेडरेशन से बात करती हैं, उनके टेस्टिंग से बात करती हैं, बात कर को जो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया कर को बोले तो हमारे जो मुस्लिम फेडरेशन के तरफ से उनको जाको सबको भी एक टैंक्स बोलती हैं, एक सन्माना करने का काम करती हैं। प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, हाँ हमें जो फेडरेशन की मीटिंग हो को एक तय कर को एक 10 दिन का टाइम, आज दिन का टाइम फेडरेशन से फैसला हो को एक 10 दिन टाइम दे रही, 10 दिन के अंदर नेक्स्ट 12 तारीख तक प्रॉब्लम सॉल्व को हम ना एक रिपोर्ट मिल जाना कि जो प्रॉब्लम्स थे सॉल्व हो गए, टेस्टियाँ जो पूरे मिल को इनो सेक्रेटरी टेस्टी सब मिल को एक डेवलपमेंट से ये प्रॉब्लम हो कोई है सॉल्व कर लिए, एक आवाम को हिसाब दें दे, हम ना देने की ज़रूरत नहीं है, आवाम को हिसाब दें दे कि लोन के लिए कहाँ खर्च करे, लोन के लिए कहाँ खर्च करे, ये इदारे का प्रॉब्लम सब आवाम तक ले लेकर आंदे, इनके टेस्टियाँ तक ले लेकर आंदे, हमने ताज्जुब दिखता है को गए तो उन्होंने बात करने रेडी नहीं वो मामले में, उनको क्या भी मालूम नहीं करती तो कैसे टेस्ट आई नो कैसे टेस्टियाँ, इसके जिम्मेदार सेक्रेटरी साहब कहते हैं, अत्यक्ष मैं भी समझता हूँ टेस्टियाँ भी ही तो 12 दिन गुजरने के बाद में जो है आप जो है अपनी दूसरी रकम की कार्रवाई नहीं, हमें न वे मैसूर की आवाम इसमें मुदस्सिर भी रहना, तुम्हारे खैसर भी रहना, पूरे रहना, पूरे की जिम्मेदारी है। इस बैनर के अंदर जो है तमाम लोगों को जोड़कर इंशाल्लाह फिक्र वो आप कदम उठाने के लिए इंशाल्लाह जरूर, दूसरा रास्ता नहीं है सर, बस दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे कने, हमें एकदम जाको कदम नहीं उठा रही,
एक जिम्मेदार इंसान जाको पूरे टेस्टियन से मिलको सेक्रेटरी साहब से मिलको ये प्रॉब्लम्स ऐसे ऐसे ही ना इतने प्रॉब्लम्स आए थे बड़े प्रॉब्लम्स बच्चे रोड पर बैठे थे बारिश में वो बंद करने के वास्ते बैंक वाले एक्शन को आगे थे ये क्या प्रॉब्लम्स क्या बोलो तुम्हें पूरे टेस्टियन को जोड़ो नहीं तो टेस्टियन से रिजाइन लो क्या कि कर को भी प्रॉब्लम सॉल्व करो कर को बोल को हमारा कहते भी हेल्प होना तो तुम्हें लियो कर को बोल को उन्होंने नहीं कर लिया कर को बोले तो और को कहते बंद हुए तक जपना पड़ता मैं मैनेजमेंट से भी वहाँ का बहुत सारा स्टाफ है मैनेजमेंट के स्टाफ को जो है एडेड टीचर्स का कैसा कि गवर्नमेंट से उनको उनकी सैलरी मिल जा रही है जो मैनेजमेंट से हैं वो लोग बहुत खसारे में जा रहे हैं तो इनके बारे में भी सोच को नहीं कह सकते जी। अब वही तो आप लोगों को बताना चाह रही हमें आप एक बात पूछे तुम्हारा क्या नेक्स्ट क्या कोर्स ऑफ एक्शन कर को हमारा कोर्स ऑफ एक्शन में ज़रा गौर से बोल तो ज़रा पे ध्यान दे को सुनो। एक सवाल सर जी जी फारूखिया को बचाने से पहले फारूखिया के अंदर जो काम कर रहे हैं लोग एग्जैक्टली उनको भी बचाने की जो है एग्जैक्टली अब हमें जो हमारा जो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है उसके अंदर सबसे पहले हमें जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमारा डिमांड क्या है तो ये जो ट्रस्ट है इसे सुपरसीड करना और यहाँ पर इसके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठाना। एडमिनिस्ट्रेटर क्या वास्ते है तो यहाँ पर नॉट ओनली स्टूडेंट्स ज़रा मेरी बात आपका क्वेश्चन रहा नॉट ओनली स्टूडेंट्स यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है जो ग्रांटिंग एड के भी हैं और मैनेजमेंट के भी हैं। अब ये मैनेजमेंट और ये ग्रांटिंग एड के जितने भी हैं इनको चलाने के लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम है 17 इंस्टीट्यूशंस हैं 17 इंस्टीट्यूशंस के पूरे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का जो सैलरीज जो भी है अब बहुत सारे जो ग्रांटिंग एड के ही उन्होंने अपने हाथों से बच्चों को मोबिलाइज करने उनके हाथ से उनके सैलरीज में से दे रही हैं और अब जो स्कूल जहाँ पर ये मस्जिद या अल्लाह की जो बिल्डिंग में थी वहाँ से वैकेट करने के बाद टीचर्स खुद मिलको उन्होंने जो ही एक बिल्डिंग लेको वहाँ पर उसका रेंट उन्होंने पे कर रही। ये RMET से एक पैसा भी उनको नहीं दिया जा रहा है। ये काम कौन कर रही है तो ये जो ग्रांटिंग एड के स्टाफ और ये जो मैनेजमेंट के ही उनकी तो हालत पिछले कई सालों से मैं समझूँ कई सालों से उनको सैलरीज नहीं मिली है। तो ये सब चलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखो अभी इन्हों बहुत एडामेंट ही इनका एक ऑटोक्रेट शुरू से ऑटोक्रेट कौन हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं ऑटोक्रेट किसी की सुने नहीं क्या बोलो किसी की सुने नहीं। अब सुनने वाले भी नहीं अब वैसे वर्ज में ही अब ऐसे स्कैम्स कर को ही अब उनको मालूम अगर उन्होंने ऐसा कुछ करे एडमिट करे अपनी गलती को एडमिट करे तो 100% उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस होती कर को उन्होंने हरगिज़ भी उनकी जगह छोड़ को देने तैयार नहीं है उन्होंने। अब ये चीज़ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसे ट्रस्ट को सुपरसीड कर को एडमिनिस्ट्रेशन उनका एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद ही इनके सैलरीज इनका जो भी आप बोल रही निज़ाम एक सिस्टम चल सकता है। अच्छा सर एक आखिरी सवाल आपसे ये जो 10 दिन का वक्त दिया जा रहा है जी क्या आपने वो ट्रस्ट के बैलास पढ़े हैं क्या आपको इख्तियार है कि इस तरह का अल्टीमेटम देना? हाँ ऑब्वियसली देखो हमें इससे पहले 2020 में हमें ये मामले को हाई कोर्ट तक लेको गए थे। हाई कोर्ट में सिंस ये प्राइवेट ट्रस्ट होने की वजह से हमारा रिट एडमिट नहीं हुआ हमें सुपरसीड करने के वास्ते गए थे हमें। तो अब जो है हमें चाहे कि ये चीज़ ये चीज़ को हमें जो चाह रही जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इसके ऊपर ये होना ये चीज़ के वास्ते जो है हमें ट्रस्टीज़ को मिले क्यों कौन से ट्रस्टीज़ को ताज मोहम्मद खान साहब को छोड़कर दूसरे ट्रस्टीज़ को मिलने से उनका कोई हमारे साथ ये नहीं होने की वजह से हमें जो है हमारा ये जो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है हमें अब वो तय कर कोई आने वाले दिनों में आपको बताती इंशाल्लाह। जैसा सवाल अभी बता रहे थे कि एक होता है प्राइवेट ट्रस्ट और एक पब्लिक ट्रस्ट। बहुत से इंस्टीट्यूशंस आप देखे होंगे मैसूर में जो प्राइवेट फैमिलीज अपने अपना ट्रस्ट बना के चला रही तो कौन भी जाके उसमें कोई मुदाखलत नहीं करता कोई बात पूछता नहीं है। लेकिन जहाँ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट रहता है और कम्युनिटी की प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइज़ किया जाता है तो उस जगह जब इरेगुलरिटीज़ होती हैं तो जो है सबका हक बनता है। हर कम्युनिटी के हर इंडिविजुअल का एक से पावर है वो एक्सरसाइज किया जा रहा है इसको। और दूसरी बात जैसा
पहले भी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि तकरीबन एक 8-10 साल से जो है इस तरह के इरेगुलरिटीज़ नोटिस करते आ रहे हैं। 3 इंस्टीट्यूशंस जो है बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं हमारी आंखों के सामने। अब जब पब्लिक डोमेन में ये बातें आ गई हैं तो हमको इख्तियार है बहैसियत कौम के, बहैसियत मिल्लत के एक जुज़ बन रहने की वजह से हमारा ये पूरा राइट है कि हम इसकी इरेगुलरिटीज़ के ताल्लुक से पूछें। तो वो पूछा जा रहा है। सो ऐसा नहीं कि उनके हमें कोई ज़ाती 3 इदारे जो बोल रहे हैं आप जो खत्म हो गए, एक मोहम्मद सेठ ब्लॉक इंस्टीट्यूशन का अभी देखिए आप, अभी जो हमारे एडवोकेट मुदस्सिर साहब बता रहे थे वो एक, और दूसरा उसके बाद में गर्ल्स फारूक, वो भी टाइम बीइंग वो कोर्ट से चुप इंटरिम रिलीफ मिली है, सो इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। तीसरा जो मेजर हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम जो आप कंसर्न है, हमें RMET को रेस्टोर करने की फिक्र कर रहे हैं, सो रादर डिसलॉज करने की नहीं। वी वांट टू सी दैट इट शुड बी गेट रेस्टोर्ड इन अ प्रॉपर वे। तो इसलिए हमें जा उनके घरों के पास प्लीड करें, रिक्वेस्ट करें कि भाई इस निज़ाम को आप चलाओ, अच्छा रुख दियो घर को। अब उनका आपस का तोड़ इतना है कि उन्होंने जो है बिल्कुल ट्रस्टीज एक दूसरे के मुखालिफ भी बोले हम ना, और दूसरा जो है उन्होंने कौन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे पे दूसरों को ढकेल रहे हैं। तो अब ये मिल्लत की अमानत है, इसकी हिफाजत करना सो कौन, तो उसके लिए हम आए। सो हमारा आना जो है बिल्कुल जस्टिफाई करता है और बिल्कुल हमारा जो है एक डेमोक्रेटिक अप्रोच है। हमें क्या भी सिस्टम छोड़कर नहीं गए हैं, हमें आज भी उनको बार बार वी आर प्लीइंग एंड प्लीइंग एंड प्लीइंग, बट फिर भी जो है हमें कोई जो है प्रॉपरली आंसर नहीं मिला है। तो दिस वाज द आने वाले दिनों में जी फेडरेशन जो अवाम है वो क्या किसी पोस्ट की ख्वाहिश करते हैं या RMET में दाखिला लेना, क्या टेक ओवर करना चाह रहे हैं? क्या है सर आपका मुफाद है कुछ इसमें? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक ही बहुत बड़ा मुफाद है कि मिल्लत की अमानत, मिल्लत की जायदाद और आने वाली नस्ल की एक अमानत अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करने का हमने एक ज़रिया बना दे, यही हमारी एक ख्वाहिश है और यही हमारी क्या बोलते हैं आप उसको, ये हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई भी एक आदमी अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना चाह रहा है, उसमें अंदर जाना भी नहीं चाह रहा है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि फर्स्ट टू नो अपने वर्क को, अपने घर को सेटराइट कर लें, वो सेटराइट कर पब्लिक में आ जाएं कि भाई हमने सेटराइट कर लिया है और इस रुख पर हम चला रहे हैं, हमारा ये प्लान है, कर्जा है तो फलां है, फलां इरेगुलरिटीज़ है, इसके लिए हम इस तरह इस प्लान हम दिए हैं बोलकर आप लोगों को बुलाकर एक प्रेस मीट करें। वो प्राइवेट ट्रस्ट का हक़ उन्होंने तब बोल सकती हैं कि जब अपनी जायदाद में से या अपनी विरासत में से अगर उन्होंने कंट्रीब्यूट करके तब ट्रस्ट बनाती, तब उनको हक़ है। लेकिन ये जो है ये सोसाइटी को ट्रस्ट में कन्वर्ट किया गया फॉर द स्मूथ ऑपरेशंस। वो अजीज सेठ साहब का जो है वो एक बहुत बड़ा विजन था, मिशन था, लेकिन वो जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ गॉन फेल, वो फेल हो गया है। अब उसके वास्ते क्या है कि पर्सन रिस्पॉन्सिबल हमारा एक फेडरेशन एक चीज़ पूछ रहा है। सो हमें क्या पूछ रही, ये 10 दिन का जो टाइम दे रही और इनको जो रिवाइव करने के वास्ते जो मौका दे रही, उसके वास्ते पहली शर्त हमारी ये है कि थर्ड पार्टी ऑडिटिंग होना। अगर आप क्लीन हैं, हमना यकीन है कि भाई तुम्हें क्लीन रहेंगे, हमारे साथ 1-1.5 घंटा टाइम बात करें, उन्होंने जो कुछ भी उन्होंने बताया, तो इंशाल्लाह हमना तुम्हारे ऊपर यकीन है, तो थर्ड पार्टी ऑडिटिंग करा दो कि पैसा लोन लिया था, कहाँ खर्च किए, क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द फॉल ऑफ द RMET इटसेल्फ। ये इदारा जो है आने वाले नस्ल को जो है, आने वाले मुसलमान उम्मत को जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वास्ते। इनके जो चॉइसेस हैं या इन्हों जिसे चाहे उसे उन्होंने RMET में अब फर्दर ट्रस्टीज इन्हों बना नहीं सकते, और ये जो है हमारे फेडरेशन के ज़ेर निगरानी होती है इंशाल्लाह। तो ये हमारा ये पॉइंट है, इंशाल्लाह इसे पूरा प्रोसेस के ज़रिए जो है रिवाइव करेंगे इंशाल्लाह। बैठ को तय कर को सबको पूरी आवाम को साथ ले को इंशाल्लाह इसे रेजरेक्ट कर को इंशाल्लाह बचाने की कोशिश करेंगे।